नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, हमारे चैनल से आप समय समय पर जितने भी व्रत, त्यौहार और अन्य विशिष्ट अवसर आते हैं उससे संबंधित हम आपको कथाएं सुनाया करते हैं। अभी श्रावण भर आपने भगवान शिव का चरित्र, पुरुषोत्तम मास में विष्णु पुराण सुना, नव दुर्गा में आप सुनते रहे भगवती देवी भागवत पुराण, और अभी भाद्रपद शुरू हो गया है और भगवान श्री कृष्ण की लीला जन्माष्टमी तक हम आपको सुनाएंगे, प्रथमा से लेकर के जन्माष्टमी तक। और यह अनुष्ठान श्री कृष्ण लीला सप्ताह के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री कृष्ण लीला सप्ताह के अंतर्गत प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तक, जन्माष्टमी तक हम आपको नियमित विष्णु पुराण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र दिया है, यह अलग से भी जय जय श्री कृष्ण, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इस नाम से जय जय श्री कृष्ण नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें से हम आपको कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाएंगे और सभी भक्तों को हम एक बार जय श्री कृष्ण बोलते हुए और प्रारंभ कर रहे हैं। सुनिए। जिसके शुभ अवतार से यादव वंश पवित्र, भक्ति शक्ति अनुरक्त प्रद है श्री कृष्ण चरित्र। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र क्या देता है भक्तों को? बोले भक्ति भी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और उनके प्रति जब ही उनकी बांसुरी की धुन आपके कानों में गूंजेगी तो निश्चित रूप से उनके प्रति अनुरक्ति जागृत हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यादव वंश को पवित्र करने के लिए उस वंश को चुना। तो अब आगे हम कथा सुनाते हैं कि उनके पूर्वज किस प्रकार से और कौन कौन थे और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण किस वंश में अवतरित हुए। सुनिए। देवक सुता देवकी नामा, पति वसुदेव मिले गुण धामा। देवक नाम के जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम देवकी था, और देवकी को पति रूप में कौन प्राप्त हुए? बोले उनको वसुदेव जी प्राप्त हुए। धूमधाम से हुआ विवाह, चारों ओर रहा उत्साह। और यहाँ पूर्व संकेत कर दिया है भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कि उनकी जो पुत्री थी देवकी, देवकी, उसका जब विवाह हुआ तब बड़े उत्साह के साथ में हुआ। किसके साथ हुआ था भाई? वसुदेव के साथ। और उनका एक भाई था, उसका नाम था कंस। तब जो विदा कर रहा था उस समय का प्रसंग सुनिए। विदा समय का था शुभ अवसर, भ्राता कंस बहन के रथ पर बना सारथी कीन विदाई, और उसी समय नववाणी आई। चलिए आपको द्वापर युग में ले चलते हैं। और कंस भ्राता जो है अपनी बहन को विवाह के समय बहुत चाहता था अपनी बहन को, तो रथ पे बैठाल करके विदा हो रही है। विदा के समय खुद जो है रथ हाँक रहा है, बेटी वो अपनी बहन को विदाई दे रहा है। उसी समय संयोग से आकाशवाणी होती है। अब आकाशवाणी क्या कहती सुनिए। जिसे विदा तू करने वाला, उसका पुत्र 8वां काला। अरे कंसो, तू जिसे विदा करने जा रहा बड़े उत्साह के साथ में, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। गर्भ 8वें से शिशु आकर, और एक दिन लेगा प्राण हरण कर। उसका 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा, तेरा निधन कर देगा, तुझे मार डालेगा। सुना कंस आई रिस भारी, बहन मारने खंग समारी। अब भैया देखो, सबको दे परम प्रिय स्वामी
सबको अपनी देवी बहुत प्रिय होती है। संसार जितने रिश्ते नाते हैं ना, सब अपने अपने आसपास घूमते हैं, और जब अपन नहीं रहेंगे तो रिश्ते क्या काम आएंगे। एकदम सुना, अरे इसका पुत्र, अब तो जहाँ देखिए तत्क्षण जहाँ इतना अनुराग था, वो अनुराग जो है वैराग में बदल गया, और काय में बदल गया, क्रोध में बदल गया। उसके प्रति विरक्ति हो गई बहन के प्रति। अब तो बहन जो प्यारी बहन जो थी वो अब तो उसकी दुश्मन हो गई, और मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब बस देव बीच में आकर कहा कंस से यों समझा कर, जब जब भी जन्मेंगे बालक तुम्हें सौंप दूंगा जननायक। बड़े समझदार थे बसदेव जी, और बड़ी बात से उनको समझाया। बोले तू सुनो, अरे तुमको 8वें पुत्र की बात है ना, और बाकी पुत्र तो तुमको कष्ट नहीं देंगे, एक ही पुत्र है, ठीक है भाई। अब एक की क्या, तुमको जितने भी बच्चे होंगे सब तुमको मैं भेंट कर दूंगा, सब सौंप दूंगा तुमको, तुम जो देखे सो करना, पर कम से कम अपनी बहन को इस समय छोड़ दो। ओ संतुष्ट छोड़ तब दीना, नहीं देव की का वध कीना। इसी समय भूवन को माता, देवों से जा कहा व्रतांता। अब इसी समय देखिए प्रसंग, विष्णु पुराण का प्रसंग सुना रहे हम आपको। अब उसमें विष्णु पुराण में क्या कथा आती है कि उसी समय क्या हुआ कि पृथ्वी जो है देवों से जाकर के समाचार सुनाती है। क्या कहती है कि काल नैम जो हरि ने मारा, और जन्मा बन कर कंस दोबारा। कालनेम नाम जो नाम का राक्षस है, जिसे भगवान विष्णु के ने जिसका वध किया था, वह दोबारा कंस के रूप में पैदा हुआ है। इसी धैनु को बलि सुत निश्चर, अत्याचार कर रहे मिलकर। पृथ्वी देवताओं से प्रार्थना कर रही है, बता रही है कि ये सारे इसके सहयोगी हैं। कौन कौन नाम बताया भैया? केसी, धैनु को, बलिसुतो, ये सारे राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। तब सब गए विष्णु के पासा, स्तुति की तब मिली। सब मिल करके सब देवताओं से कहा, तो देवता और पृथ्वी सब जा करके भगवान विष्णु के दरबार में पहुंची, प्रार्थना किए। उन्होंने बताया, हरि ने निज दो केस दिखा कर, कहा यही अवतारी बन कर। वो यह एक नई कथा है भाई, इसमें आप लोगों को भागवत में तो दूसरे ढंग से सुना है आपने, और वैसे तो हमारे भक्त लोग तो साक्षात अवतार मानते हैं विष्णु का, पर विष्णु पुराण में तो ये कथा आती है कि भगवान विष्णु ने अपने 2 केस दे दिए। बोले ये जो केस जो हैं ये अवतारी बनकर के और प्रकट होंगे। कृष्ण रूप में ले अवतारा, हरण करूंगा भूमि वारा। उनको 2 केस दे दिए, बोले यही मेरे केस जो है आप पृथ्वी पर अवतार लेंगे। सभी देव मिल किए प्रणामा, और श्री हरि गए सभी निज धामा। एक दिवस नारद ऋषि आकर, गए कंस को खबर बताकर, गर्भ 8वां देव की से होगा अवतार। दोनों को तब कंस ने भेजा कारागार। हाँ भाई, भागवत में से थोड़ा सा प्रसंग अलग बताया है, विष्णु पुराण बताया इसमें कि नारद जी ने जो आग लगाई थी, नारद जी पहुंच गए और जाके वो बता दिया उसने, जब भगवान ने कह दिया कि मैं अवतार लूंगा, तब कंस ने आकर के बता दिया। कंस से आकर के भगवान नारद जी ने बता दिया कि सुनो, अगर देवकी का 8वां पुत्र जो है गर्भ में आएगा, और कोई गर्भ जो है 8वां गर्भ में जो बालक होगा वो तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से ये कथा बता दी नारद जी ने आकर के कंस को। अब आगे कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। यजन भजन सुमिरन तथा गुरु मंत्र का जाप, कथा श्रवण से दूर हो पाप ताप संताप। अब देखिए भैया, ये अब आप में इनमें से कुछ आपको विषय बताए गए हैं कि आपको भजन यजन, यज्ञ के द्वारा, भजन के द्वारा, सुमरन के द्वारा, गुरु मंत्र के जाप के द्वारा, और सबसे आखिरी में आता है कथा श्रवण। सबसे इसको प्रमुखता दी गई भाई, कथा श्रवण। जो हम इसलिए आपको कथा सुना रहे हैं, बाल लीला की कथा सुना रहे हैं, भगवान की चरित्र सुना रहे हैं, और किस लिए? क्योंकि कथा श्रवण से दूर हो पाप ताप संताप। सारे दुख दूर हो जाते हैं भगवान की कथा श्रवण करने से। मोर मुकुट माथे सजा। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण आने वाले भैया, अवतार होने वाला है। और कैसा है, कैसे भगवान, उनका एक छवि अपने मन में लाई है। कौन सी? मोर मुकुट माथे सजा,
लिए मुरली हाथ, गिरि मोहन उर में बसे लिए राधिका साथ। हम कैसा चित्र भगवान का चाहते हैं, कैसी छवि चाहते हैं, कैसा रूप चाहते हैं, बोले राधिका के साथ में। भगवान वो उनकी बाकी चितवन, बांके बिहारी की बाकी मरोड़, चितलीना है चोर। मुरली बजाते हुए हमें दिखाई दें, हमारे ध्यान में आए, और सत्संगति में सुमति हो। और भैया संतों का क्या कहना है, विद्वान लोग बार बार यही बात कहते हैं कि हमारा मन जो है सत्संगत में लगा रहे, संतों के संग रहे, और जीवन यात्रा हो सफल, कृपा करें श्री रंग, भगवान की कृपा बनी रहे। आदर हो गुरुजनों का और छोटों के प्रति प्यार, रहे जहाँ सद्भाव नित वही सफल परिवार। और भैया यहाँ पर संतों की ओर से कहा जा रहा, विद्वानों की ओर से कहा जा रहा है कि हमें ये अपना जीवन कैसे बिताना है। ये भैया मंगलाचरण के रूप में है, जय श्री कृष्ण की जो आपको कृति आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उसमें ये मंगलाचरण के रूप में दिया गया है। तो आदर हो गुरुजनों का। हाँ भाई, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का या भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, उन कथाओं का, कथा का विरोधी शब्द है व्यथा, और जो कथा सुनेगा उसकी व्यथा दूर होगी। और भगवान के जीवन से, उनके चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो उसके लिए बताया कि आदर हो गुरुजनों का, गुरुजनों का आदर करें, छोटों के प्रति हमारे मन में प्यार रहे और हमेशा सद्भाव रहे, ताकि जीवन हमारा विशेष रूप से भैया आज हम देखते हैं कि परिवार बड़ा विखंडित हो रहा है, जीवन सुखी नहीं है। हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान शिव का बहुत कथाएं सुनते हैं, पर उसे जीवन में नहीं उतारते। तो इसलिए बार बार कथाएं सुने हम, तो निश्चित भगवान कृपा करेंगे, तो जो हमारी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। चलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा से अत्रि भये, अत्रि से भय चंद्र। हाँ, भगवान राम का अवतार सूर्यवंश में हुआ, और ये अवतार जो हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का, ये चंद्रवंश में। तो कहाँ से चला चंद्रवंश? अत्रि ऋषि से। अत्रि अनसुईया का नाम आप जानती हैं, पतिव्रताओं में प्रथम रेख है अनसुईया माता की। तो उनके वहाँ से ये वंश की परंपरा चलती है, चंद्रवंश की। तो ब्रह्मा से, अब देखिए शुरू से विष्णु पुराण कर्ता जो है बता रहे वेदव्यास जी कि भैया ब्रह्मा से अत्रि हुए, और अत्रि से चंद्र, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण, चंद्र श्री कृष्ण चंद्र कहलाए। तो ब्रह्मा से अत्रि भय और अत्रि से भय चंद्र, चंद्र वंश में कृष्ण का, चंद्र वंश में कृष्ण कहलाए नंद नंद। और यही कृष्ण चंद्र जो है नंद नंद के रूप में यदुवंश में, चंद्रवंश में जन्म लिया। ऐ चंद्रमा उजाला करने और मातु पिता के संकट हरने। यह चंद्र कैसा चंद्र में, जैसा कैसा चंद्र है, अंधियारी रात में आया भैया ये, यानी 3 भादों की अष्टमी और अंधियारी रात जन्म लिया श्री कृष्ण ने, देव सभी हर साथ अंधियारी रात में आने वाले हैं भगवान। तो बताया यहाँ पर कि माता पिता के संकट को दूर करने के लिए, करने दूर भूमि का भारा, श्री हरि ने स्वीकारा कारा। कारा यानी कि जेल भी स्वीकार कर लिया। देखिए अब आप जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कष्ट उठाते हैं, किसके लिए उठाते हैं? दूसरों के लिए उठाते हैं, दूसरों का कष्ट। अरे भैया भगवान तक यहाँ आए तो देखिए जेल में आए तो किस लिए आए? धरती का भार दूर हो जाए, अब संतजनों का कष्ट दूर हो जाए। और कहा भी गया है कि गोदिज संत, गोदिज धैनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान श्री कृष्ण भी जैसे राम का जन्म हुआ, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने तो आते ही गायों की सेवा की। तो सबसे पहले कहा गो दिज धैनु, धैनु के यानी गाय, गो यानी पृथ्वी, दिज यानी ब्राह्मण, संत, इन सब की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। अब वो कथा आगे बढ़ती है, सुनिए। पितु वसुदेव देव की माता, मामा कंस जगत विख्याता, बंधन से पितु मात छुड़ाने, जगती को सदमार्ग सुझाने, माया ने प्रभाव दिखलाए और 6 गर्भ देव की पाए।
उधर बता दिया, आपको बता दिया था कि कंस ने इनको जेल में डाल दिया था माता पिता को। अब यहाँ बता रहे हैं कि 6 गर्भ तो देवकी के जब हुए तो सारे भेजते रहते थे, जो भी पुत्र होता था, जो भी बच्चा होता था, वसुदेव जी कंस के पास पहुंचा देते थे। लेकिन दुष्ट कंस हत्यारे निज हाथों से सभी सहारे, लेकिन उस हत्यारे को दया नहीं आई। देखिए, यदि जो बालकों के प्रति जो दयालु नहीं है, वो तो बालक तो क्या है, फूल है, फूल को देखकर किसका मन द्रवित नहीं होता। पर जो वाकई में दुष्ट होते हैं, राक्षस वृत्ति के होते हैं, उनका मन जो है बालकों के प्रति भी द्रवित नहीं होता। तो सप्तम गर्भ खींच कर माया, उधर रोहिणी उधर बिठाया। सातवां गर्भ आया तो माया, भगवान ने अपनी माया को भेजा कि जाओ इसको जो है, रोहिणी एक उनकी पत्नी और थी वसुदेव जी की, 8 पत्नियां बताई हैं उनकी, तो एक पत्नी वहाँ नंद बाबा के यहाँ रहा करती थी, वहाँ उनको भेज दिया था रहने के लिए। तो उस उधर में भेज दो, वो गर्भ उधर आ गया। और जिससे लिया से अवतारा, जिसे जगत बलभद्र पुकारा। और उसके यहाँ रोहिणी के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखा गया, आप सभी जानते हैं, बल भैया के नाम से, बलभद्र के नाम से उसके पुकारा जाता है। अष्टम मिली शक्ति अवतारा, जिसे कंस ना सका पछारा। 8वें में क्या हुआ, शक्ति के रूप में। जब भगवान आके भाई ठीक है, कहाँ भेज दी भगवान ने, इधर भगवान का है, 8वें इधर आए, और उधर जो है वहाँ भेज दी शक्ति को नंद बाबा के यहाँ पर। जाते जाते की नहीं सारा, जन्म ले चुका शत्रु तुम्हारा, गर्भ 8वें में हरि आए। और वो शक्ति ने जब उसने बेटा जो कन्या हुई है, जब कहा उसने कि कन्या हुई है ये, तो उधर शक्ति को भगवान ने माया को उधर, तो माया को भेज दिया था उधर अलग। और वही शक्ति के रूप में जब इधर आती है, वसुदेव जी लेके आते हैं और कहते हैं कि भैया भगवान तो उधर पहुंच गए, परिवर्तन हो गया, नंद बाबा के यहाँ भगवान पहुंच गए और शक्ति इधर आ गई। और कह दिया भैया हमारे यहाँ तो कन्या हुई है। तो फिर भी वो सब जो पछाड़ने लगा, तब उसने जाते जाते इशारा कर दिया, करे दुष्ट तेरा मारने वाला तो जन्म ले चुका है, गर्भ 8वें में हरि आए, भूमि मुदित सब मंगल गाये, देह कांति भई स्वर्ण समाना, और मिला देवकी को सम्माना, धन्य कोक कीनी हरि माँ की, देव रूप सब कहें देवकी। भगवान ने धन्य कर दी देवकी। सब लोग कहते हैं अरे जब भगवान ही जिसके घर में आ जाते हैं, उसकी छवि का वर्णन कौन कर सकता है, सूक्ष्म रूप से आसुर सारे और अभिनंदन के छंद उचारे। सारे देवता भी भैया डरते थे उससे, तो सूक्ष्म रूप धारण कर करके आकर के दर्शन करते थे, देवकी माँ को प्रणाम करके जाते थे, स्तुति गाते थे। धन्य भाग कारागृहवासी, प्रगटे जय बैकुंठ निवासी, और धन्य धन्य कहते हुए जाते थे देवतागण। कृष्ण अष्टमी भादो मासा, दिन बुधवासर वेद प्रकाशा। और भैया वो समय भी आ गया, कौन सा, अब जो कि अभी आने वाला है 8वें दिन, कौन सा, भादो की अष्टमी कृष्ण पक्ष की, और विशेष रूप से उस दिन बुधवार था। अर्धरात घन घोर तम, सहसा हुआ प्रकाश, जन्म लिया श्री कृष्ण ने आलोकित आकाश। भैया ये 8 दिन तक हम भगवान की लीलाएं सुनाएंगे, इसलिए आज ही प्रथम दिवस ही भगवान का इसमें चरित्र में आपको जो है जन्मोत्सव मना रहे हैं हम। तो भगवान आ गए हैं, जन्म लिया श्री कृष्ण ने आलोकित आकाश, आकाश में उजेला फैल गया, बजी बधाई गगन में, जन्म लिया श्री अर्धरात घन घोर तम, और सहसा हुआ प्रकाश, जन्म लिया श्री कृष्ण ने आलोकित आकाश, बजी बधाई गगन में सोए पहरेदार। हाँ भगवान तो अब लीला, भैया कृष्ण की लीला ही बता रहे हैं हम आपको। उन्होंने क्या लीला की, सारे पहरेदार जो है माया पे मोहित हो गए, सब सो गए। बजी बधाई गगन में सोए पहरेदार, और लिए कृष्ण वसुदेव जी पहुँचे नंद द्वार। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने आके कहा कि हे माँ मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरी शक्ति वहाँ पर है। मैंने उसको आदेश दिया है माया को कि तुम उनके घर में आ जाओ यशोदा के, और वहाँ से वो भी जन्म ले रही हैं, उनको लेकर के इधर आ जाओ। आप सब समझा दिया भगवान ने कथा, तो आप विशेष रूप से सब जानते हैं, इसलिए इसका विशद वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है।
अब भगवान का जन्म हो गया है, आप सब मिलकर के हमारे साथ में जन्म की स्तुति गाइए। देखो ये स्तुति भी उसी प्रकार तैयार हुई है जैसे कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसी तर्ज में ये स्तुति आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आप भी मेरे साथ साथ गाइएगा। और भैया जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा अष्टमी को, तो आप लोग ये स्तुति अपने रिकॉर्ड पे लगा करके इसे गाते हुए सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, ऐसा हम जो है आपके प्रति आशान्वित हैं। सुनिए जन्म स्तुति। प्रगटे घन श्यामा पूरन कामा सुख धामा छवि छाई, नभो बादल बरसे सरी सर सर से हर से जन समुदाय, वसुदेव देव की कृपा देव की पाकर मोद मनाई, सब बंधन टूटे फंदन छूटे जय जय कुंवर कन्हाई, माता मन माही सुकृत सराही भाग्य परम निज लेखा, पुलका बलि बाड़ी सम्मुख ठाड़ी रूप चतुर भुज देखा, सब कंस कहानी मातु सयानी रो रो कर समुझाई, हरि दे आश्वासन कहा मातु सन चिंता करो न माई, कई भांति प्रबोधी जसोदा गोदी जल्दी तुम पहुँचाना, यो कह कर बानी रोदन ठानी बालक भय भगवाना, माँ देव की जाए लाल कहाए जसोमति के जदुराई, खेलो मन आंगन हमरे मोहन गिरी गुरु टेर लगाई, खेलो मन आंगन हमरे मोहन गिरी गुरु टेर लगाई, जय जय मैया देव की जय जसोदा के लाल, हाथ जोड़ विनती करें हम पर हो कृपाल, बोलिए कृष्ण चंद्र की जय बाल कृष्ण भगवान की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।